तो दोस्तों फ्री फायर में मुझे खेले 5 साल से ऊपर हो चुका है और मैंने BR रैंक एंड CR रैंक में काफ़ी बार ग्रैंड मास्टर के लिए पुश किया है, लेकिन मैंने कभी भी वेपन ग्लोरी पुश किया नहीं है। तो मैंने इस सीज़न डिसाइड किया है कि मैं वेपन ग्लोरी पुश करूंगा और टॉप 1 इंडिया का टाइटल लगा के ही रहूंगा। तो वेपन ग्लोरी पुश करने के लिए मुझे गन ढूंढना होगा जिसका स्कोर बाकी सब गन से ज्यादा हो। तो काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली हम लोग को 2 गन मिल जाती है। पहली गन होती है मैक 10 और सेकंड गन होती है स्कारल। मैक 10 में हमारा स्कोर 1054 एंड स्कारल में है 264। अभी इन दोनों गन में मैं टॉप इंडियन 1 टाइटल के लिए पुश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा पहला मैच था और मैं ब्लू जोन में उतर रहा था। ये सोचिए कि यहाँ पे कोई बंदा उतरेगा, लेकिन यहाँ पे कोई आया ही नहीं। मैं यहाँ पे लैंड होते ही थोड़ा बहुत लूट करता हूँ। लूट कंप्लीट होते ही मैं इधर आगे की तरफ आ जाता हूँ और इतने में मैं देखता हूँ कि एक बंदा लॉन्चर पैड यूज करके जा रहा था। इस बंदे को मैं AC-18 का 3 गोली मार के खत्म कर देता हूँ। बाकी जगह से मैं जोन के लिए निकल ही रहा था, उतने में एक बंदा मुझे अचानक से आके कहीं से खत्म कर देता है। रिवाइव होने के बाद मैं यहाँ पे भीमा शक्ति में उतरता हूँ। इधर पे 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। मैं इधर पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये किल बंदे को मिल जाता है। अब मैं इधर की तरफ थोड़ा पीछे आता हूँ क्योंकि मैंने फायर किया था, तो बंदे को मेरा लोकेशन पता चला हो। इतने में मैं देखता हूँ कि वो बंदा भाग के जोन के अंदर आता है। इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, पर ये बंदा ओरियन बनकर ऊपर भाग जाता है। तो मैं इस बंदे को सीधे रश करके इस बंदे को बॉडी शॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे हमारा 2 किल कंफर्म हो चुका था। इस बंदे की पेटी में लूट ही रहा था, इतने में जोन स्ट्रिंग होने लगता है। तो इधर पे मैं एक मेडिकेट मारता हूँ और जोन के अंदर आ जाता हूँ। अभी आप लोग मैप की तरफ देखोगे तो यहाँ पे 3 बंदों का लोकेशन दिखा रहा था। अभी के टाइम पे मैं किसी से फाइट नहीं ले सकता था क्योंकि इधर की तरफ कोई कवर नहीं था। मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगा कि पहले कवर ढूंढ लिया करो तभी फाइट लिया करो। ओपन जोन की बात अलग है क्योंकि उसमें सीधे फाइट करना पड़ता है। इधर के साइड में मुझे एक ब्लॉक का कवर मिल जाता है। अभी आप लोग मैप में देखोगे तो पहले 3 बंदे दिखा रहे थे और अभी 5 बंदे दिखा रहे। अरे भाई सारे बंदे अरे आजू बाजू ही है। और इधर की तरफ एक बंदा ट्रक के पीछे होता था। इस बंदे को मैं थोड़ा डैमेज देता तो मोगो कैरेक्टर की मदद से मुझे इस बंदे का लोकेशन पता चल जाता है। अभी मुझे पीछे से साउंड आता है कि कोई बंदा गाड़ी लेके आ रहा है और ये बंदा मुझे ठोकने वाला था। अब मैं इस बंदे को नहीं छोड़ने वाला था। बंदा जैसी गाड़ी से होता है इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और बंदा दूसरी तरफ भाग के ब्लोअर लगा लेता है, लेकिन मैं इस बंदे पे सीधा रश करके इस बंदे को खत्म कर देता हूँ। गाइस हेडफोन लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हेडफोन लगाने से आपको बंदे की मूवमेंट पता चल जाती है, इसलिए मैं अपने सारे गेम्स हेडफोन लगा के ही खेलता हूँ। अब यहाँ पे काफी बंदे आ चुके थे और जोन भी स्ट्रिंक होने लगा था, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना कोई भी बंदा थर्ड पार्टी करके हमें काफी इजी तरीके से खत्म कर सकता है। तो यहाँ पे गाड़ी होती है तो मैं गाड़ी लेके जोन के अंदर निकल जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फाइट नहीं ले सकता, लेकिन अपने को किल के साथ साथ बुया भी निकालना है। इधर सामने की तरफ एक बंदा होता है, इस बंदे को मैं ठोकने जाता हूँ और ये बंदा थोड़ा सा से बच जाता है। तो मैं गाड़ी से उतर के इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। बंदा बुआ लगा लेता है। अब ये बंदा कितना चालाक रहता है, इसको मैं मार दूंगा करके बंदा गाड़ी लेके भाग जाता है और उसकी गाड़ी को मैं फोड़ने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा निकल जाता है। भाई फाइट नहीं ले सकते तो खेलते ही क्यों हो। बाकी मैं जोन के अंदर आता तभी एक बंदा मुझे काफ़ी डैमेज दे देता है। अच्छा था कि मैंने टाइम पे ब्लू वॉल लगा लिया था, वरना मेरा तो गेम ओवर हो जाता। 45% ही हेल्थ बचा था तो मैं यहाँ पे हील कर लेता हूँ और जोन भी शुरू हो गया था, तो मैं हील करके डायरेक्ट जोन के अंदर जाने चालू कर देता हूँ क्योंकि इस टाइम पे ऊपर वाले बंदे को एक एडवांटेज था कि वो ऊपर से हेडशॉट जल्दी मार सकता है। तो यहाँ पे मैं आगे साइड पे वॉल का कवर ले लेता हूँ। अभी भाई यहाँ पे मैप में ड्रोन से पता चल रहा था कि यहाँ पे एग्जैक्टली बंदे लोग की लोकेशन कहाँ पे थी और यहाँ पे ये बंदा जोन में आने की कोशिश कर रहा था। इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, बंदा ब्लू वॉल लगा लेता है और यहीं पे मुझे कोई बंदा गाड़ी लेके घूम रहा है, उसका भी साउंड आ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ये बंदा कहीं गाड़ी लेके मेरे पास ना जाए, तो मेरे पास ब्लू वेंटर होता था, मैं बंदे के ऊपर ब्लू वेंटर फेंक देता हूँ और मैं होल्ड करने लग जाता हूँ। तभी वो बंदा बाहर आता है और इस बंदे को थोड़ा सा वापस से मैं डैमेज देता हूँ। बंदा ब्लू वॉल फिर से लगा लेता है। अब यहाँ पे जोन भी श्रिंक होना शुरू हो चुका था, तो अब तो मुझे पता था कि बंदा बाहर आएगा ही। तो मेरे पास एक और ग्लू मेल्टर था, तो मैं ग्लू मेल्टर लेकर बंदे ऊपर फेंक देता हूँ और तभी मुझे एक साउंड आता है कि पीछे कोई बंदा गाड़ी लेके आ जाता है। मैं देखता हूँ तो वही बंदा रहता है जो मेरे से पहले फाइट ले रहा था। ये बंदा थर्ड पार्टी करने के लिए आया रहता है। अब इस बंदे को मैं नहीं छोड़ने वाला था, मैं घूम के जाता इस बंदे को हेडशॉट देके यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। इधर पे अभी 4 बंदे बचे हुए थे और मेरे को छोड़ के 3 बंदे बचे हुए थे और जो ऊपर वाला बंदा था वो भी यहाँ पे जोन के अंदर आ रहा था। तो यहाँ पे मैं उसको देखता तो वुकोंग बन के मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। जैसे ही बंदा मेरे को स्पॉट होता है ये बंदे को थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ एंड मैंने मोको की एबिलिटी लगाई हुई थी, तो बंदे का मुझे लोकेशन पता चल जाता कि बंदा किधर की तरफ छुपा हुआ था और ये बंदे की थोड़ा मैं क्लोज में जाता हूँ और डायरेक्टली बंदे पे रश नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा होल्ड करने लग जाता हूँ और मेरी हेल्थ भी थोड़ी कम थी, तो यहाँ पे एक इनहेलर मार के अपनी हेल्थ कर लेता हूँ। अब जोन भी भाई स्ट्रिंक होने लगा था, अब बंदे को बाहर आना ही था, तो मैं घूम के तरफ दूसरी तरफ जाता हूँ और भाई अब बंदे को बाहर आना ही था। तो यहाँ पे उस बंदे का मैं वेट करता हूँ। जैसे बंदा आता है इस बंदे को बॉडी शॉट देकर लास्ट में हेडशॉट देता हूँ, मतलब ब्लू वॉल लगाता है और बंदे पे रश करके 2 गोली मार के उसको फिनिश कर देता हूँ। आगे 2 बंदों की फाइट चालू थी। मैं थर्ड पार्टी करने के लिए जाऊँ उससे पहले 2 बंदों में से एक बंदा फिनिश हो चुका था। अभी यहाँ पे 1v1 सिचुएशन हो चुकी थी और सामने वाला बंदा 2 गोली मारता है और मैं यहाँ पे ब्लू वॉल लगा लेता हूँ। मेरे पास ग्रेनेड होता है, मैं बंदे पे ग्रेनेड फेंकता हूँ, लेकिन बंदे के ब्लू वॉल पे लग के कहीं और ही चल जाता है और बंदे को डैमेज नहीं पड़ता। और मेरे पास दूसरा वाला ग्रेनेड होता है, मैं ग्रेनेड कुक करके बंदे पे जैसे ही फेंकता हूँ बंदा मेरे पे सीधे रश कर देता है। अब बंदा भाई रश कर रहा था तो हम भी थोड़ी कम थे, तो मैं भी बंदे पे सीधा फाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा पीछे आता है और बंदा थोड़ा फाइट करता है, मैं ब्लू वॉल लगा लेता हूँ। अब भाई बंदे को सीधा खत्म ही करना पड़ेगा, तो बंदा जैसे आता है मैं भी इस पर रश करता हूँ। लास्ट में इसको एक हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ और ये मैच हमारा बुया हो जाता है। और इस मैच में बुया करने के बाद हम लोग को 36 का प्लस मिलता है और साथ ही साथ में मैक 10 में 100 की ग्लोरी भी मिल जाती है और इसी के साथ हम लोग काफ़ी मैचेस खेलना कंटिन्यू रखते हैं और इसी के साथ हमको प्लस मिलते जाता है।
इस मैच में लास्ट जोन तक मुझे मैक 10 मिलता ही नहीं। यहाँ पे एक बंदा वुकोंग बन के छुपा हुआ था और ये बंदे के पास मैक 10 था, तो मैं इस बंदे को जल्दी से खत्म करता हूँ। और भाई लिटरली बंदे ने कुछ 4 HP पे छोड़ा था, अगर एक गोली उसकी लग जाती तो मैं फिनिश हो जाता। तो यहाँ पे पहले हील कर लेता हूँ और यहीं पे जोन भी बहुत छोटा बन चुका था। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हम लोगों को अपना M10 मिल चुका है। तो अब मुझे 3 किल से ज़्यादा किल करना होगा, तभी जाके इसमें ग्लोरी मुझे ज़्यादा मिल सकती है। 100 की तो नहीं मिलेगी पर उससे क्या कम तो मिल ही जाएगी, 90 या 80 तो मुझे ग्लोरी मिल ही जाएगी। अब यहाँ पे जोन ही छोटा हो गया, तो एक बंदा ऊपर से मेरे फायर दिख रहा था, तो वो जगह छोड़ के मैं आगे के साइड आ जाता हूँ। अब जोन के अंदर पहले जाना इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ से मैं दूसरी तरफ घूम के जोन के अंदर के लिए निकल पड़ता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर साइड पे 2 बंदे और फाइट भी कर रहे हैं और मेरे राइट साइड में भी 2 बंदे वहाँ पे, तो यानी कि मैं बीच में फंसा हुआ और मुझे कैसे करके जोर के अंदर जाना होगा, वरना कई बंदा मुझे थर्ड पार्टी करके मार ना दे। तो यहाँ पे मैं अंदर साइड आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ सामने की तरह के बंदा ब्लू वॉल लगा रहता है, तो मैं वुकोंग बन जाता हूँ ताकि कोई बंदा अगर छुपा होगा तो मेरे को जल्दी डैमेज ना पहुँचे। तो यहाँ से मैं आगे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे फुटप्रिंट का आवाज़ आता है कि एक बंदा पीछे से आ रहा है। तो इस बंदे को मैं एक्टेंस से थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, एक हेडशॉट पड़ता है लेकिन वो बंदा मुझे काफ़ी डैमेज दे देता है यहाँ पे। अब मेरे को बहुत कम HP थी और बंदा सामने की तरफ मेरे पे रश ही करा था, तो यहाँ पे मैं जल्दी से फटाफट से हेल्प करता हूँ। अगर ये बंदा मेरे हेल्प करने से पहले आ गया तो मुझे खत्म कर देगा, पर जैसे ही बंदा आता है यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बॉडी शॉट देकर खत्म कर देता हूँ। लगता है बंदे का जोन से ही थोड़ा हेल्थ चला गया था, इसके लिए बंदे को मैं 2 गोली लगते ही बंदा खत्म हो गया था, पर बंदे ने मेरे को काफ़ी डैमेज दे दिया था, मेरी हेल्थ काफ़ी कम कर दी थी। तो यहाँ पे मैं होल्ड करने लगता हूँ और अपनी मेडिकेट पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे लास्ट जोन पे फाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है और ये मैच हमको कैसे भी करके बुया करना ही करना है। अब यहाँ पे जोन बना था एकदम एंडिंग, अभी ओपन साइड में बना था जोन। अभी यहाँ पे 3 बंदे ही बचे हुए थे और बंदे कहीं पे भी हो सके थे, छुपे हुए कहीं पे भी रह सकते थे, पर ओपन साइड में कोई बंदा है नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया था, क्योंकि पेड़ के पीछे भी कोई बंदा है नहीं, होता तो मेरे पे फायर करता। पर यहाँ पे मैं थोड़ा कवर लेके वेट करता कि बंदा बाहर साइड पे आएंगे, पर जोन यहाँ पे स्ट्रिंग होना अंदर शुरू हो जाता है। तो मैं सामने साइड में ग्लो वॉल देता हूँ, तो मैं उसके नीचे जाता हूँ कि बंदा नीचे साइड आएगा तो मैं इसको मारूंगा, पर एक बंदा पीछे साइड ही मेरे रहता है। अब यहाँ से ऊपर से कौन सा बंदा एबिलिटी देखता है जिससे मुझे डैमेज पहुंचा, तो इस बंदे से मैं डायरेक्ट फाइट लेने चल जाता हूँ। अभी बंदे से मैं फाइट ले ही रहता है, इतने में तीसरा वाला बंदा थर्ड पार्टी करके उस बंदे को फिनिश कर देता है। तो मैं ब्लू वॉल का यहाँ पे कवर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे 1v1 सिचुएशन हो चुका था, अब जोन भी नीचे आ ही रहा था, तो मैं सीधा यहाँ पे ब्लू वॉल लगा के जोन के अंदर जाता हूँ और ये बंदा मेरे को मारने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं अपना कवर छोड़ ही नहीं रहा था। मैं ब्लू वॉल लगाते जाता हूँ। अब मेरे पास कम से कम 3 से 4 ग्रेनेड था। यहाँ पे मेरे पास ग्रेनेड रहता है, तो मैं ग्रेनेड कुक करके बंदे के ऊपर फेंकता हूँ, लेकिन बंदा भी इतना चालाक रहता है कि बंदा अपना कवर छोड़ ही नहीं रहा रहता है, तो मैं सारे ग्रेनेड उसके ऊपर फेंक देता हूँ, कोई ना कोई एक से तो उसको डैमेज पहुँचेगा ही। तो यहाँ पे एक और ग्रेनेड रहता है, लास्ट वाला ग्रेनेड से उसको डैमेज 38 का पहुँच जाता है। तो एक मेरे पास ग्लू मेल्टर भी मैं इसे फेंक देता हूँ कि बंदा जैसे ही बाहर आएगा मैं इसको मार दूंगा, लेकिन गलती से मैं मेरे ब्लू वॉल पे ग्लू मेल्टर फेंक देता हूँ, लेकिन बंदे का भी ब्लू वॉल टूट जाता है और ये बंदा दूसरे साइड आके भी ब्लू वॉल लगा लेता है। अब बंदे को मैं मारने के लिए सोच रहा था, इतने बंदा ब्लू वॉल के पीछे ही छुपा हुआ रहता है। अब मेरे पास बाकी जो ग्रेनेड बचे थे वो भी मैं उस पर फेंक देता हूँ, एक ग्रेनेड ये फेंकता हूँ, दूसरा वाला जो अपना स्मोक वाला बम रहता है वो वाला भी फेंक देता हूँ। तो इससे बंदे को थोड़ा सा डैमेज होता है, बंदा मेरे क्लोज में आता है, तो मैं बंदे को वुकोंग बन के मारने के लिए जाता हूँ। अब ये बंदा बहुत ही छुप छुप के खेल रहा था, अब भाई ये मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा था। अब इस बंदे को मेरे को खत्म ही करना था, तो इसके बंदे के साइड में था, बंदा दूसरी तरफ ब्लू वॉल में जाकर छुप जाता है। अब भाई मेरे से सब्र नहीं होता, अब मैं सोचा था बंदे पे सीधा रश ही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरी तरफ घूम के जाता हूँ कि बंदे को डायरेक्ट यहाँ से फिनिश करूँगा। तो यहाँ मैं देखता हूँ बंदा मेरे ब्लू वॉल के पीछे रहता था, मेरे पास FGL रहता है, तो मैं FGL से इसके ऊपर 2 गोली फेंकता हूँ, तो बंदे को थोड़ा सा डैमेज पहुँचता है और बंदा ओरियन बन के दूसरी तरफ आ जाता है। अब मेरे पास ब्लू वॉल एक भी नहीं था, तो अब मेरे को बंदे से सीधा फाइट ही लेना था। तो मैं यहाँ पे एक बंदा जैसे दिखता है तो थोड़ा डैमेज देता हूँ और दूसरे जाके थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, बंदा ब्लू वॉल के पीछे छुपता है। जैसे ही बंदा बाहर आता है इसको बॉडी शॉट देके खत्म कर देता हूँ और ये मैच हमारा पुया हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन सी यू देन।